यूक्रेनी ड्रोन हमले में ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट को नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बस में भी आग लग गई। ये देखिए, ताजा हमले से जुड़ी कई नई तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। एयरपोर्ट पर जो बस खड़ी हुई थी उसमें भी आग लग गई है हमले के बाद। और इस बीच आपको बता दें, रूस के कई शहरों पर यूक्रेन की ओर से हमला बोला गया है। कुर्स्क में बेलगोरोद पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। कम से कम 10 शहरों पर बड़े हमले की जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से बड़े स्तर पर हमला बोला गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कम से कम 10 शहरों पर बड़े हमले की जानकारी सामने आ रही है। रूस के कई ऐसे शहर हैं जो यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन का सीरियल ड्रोन अटैक हुआ है। कहां कहां, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मैप के जरिए आप समझिए रूस के अलग अलग शहरों को कैसे यूक्रेन अब निशाना बना रहा है। मॉस्को पर हमले हुए हैं, बड़े ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। कुर्स्क में तो यूक्रेन की सेना मौजूद है ही। बेलगोरोद पर लगातार अटैक हो रहे हैं जो कि बॉर्डर का शहर है। इसके अलावा ब्रियांस्क हो, क्रास्नोडोर हो, ये तमाम वो शहर हैं जिसे निशाना बनाया जा रहा है। प्रतिमा जी हां, इसके अलावा सभी जानकारी मिल रही है। वोरोनिश पर हमले की, किरोव, ओरियोल, तुला और कलुगा, ये वो तमाम बड़े इलाके हैं जहां पर एक एक कर हमले बोले जा रहे हैं। जी हां, और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। सचदेव सर, किस तरह की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं? रूस की राजधानी मॉस्को में हमले, पहली बार मॉस्को में यूक्रेन के हमले की वजह से किसी की जान गई है। एक लड़की की मौत की खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स जो हैं उन्हें कैंसिल करना पड़ा है। आने वाले वक्त में इस तरह के हमले और बढ़ेंगे, इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई। क्या होता आप देख रहे हैं? मैं इसको दो परिप्रेक्ष्य से देखता हूँ जी। एक तो कल सबसे बड़ी डिबेट है यूएस इलेक्शंस में, राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवारों के बीच में, और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन हावी है और बराबरी की टक्कर है। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि अगले माहौल में, जब अगले पहलू में जब ये जंग जाएगी तो उसमें एयरफोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यूक्रेन को F-16 की कुमुक पहुंच चुकी है और पायलट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल रूस के ऊपर आक्रामक तरीके से किया जा सकता है। इसकी अनुमति भी दी जा चुकी है। और मैं ये देखता हूं कि इस तरह के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से रूस के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको खाली किया जा रहा है, ताकि जब इस शीत काल में जो F-16 वगैरह जब एक्टिव हों तो रूस की एयर डिफेंसेस के में खलल पड़े और उसके पास वो सामर्थ्य ना हो जो कि उसने ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल की है। जी धन्यवाद। बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इसके पीछे ज़ेलेंस्की की क्या सोच, क्या रणनीति आपको समझ में आ रही है, जिस तरीके से एक एक कर मॉस्को के अलग अलग शहरों को दहलाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे हासिल क्या होगा, सिवाय इसके कि मॉस्को में एक आतंक का माहौल बनाया जा सके कि हम आप तक भी पहुंच कर सकते हैं। लेकिन फिर ड्रोन वॉरफेयर ने दरअसल ये आज़ादी हर देश को दी है कि हर जगह पर कर सकते हैं। आप छोटे ड्रोन लेकर जाइए और व्हाइट हाउस पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संगठन जो कि ऐसा करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो जाएगा, ताकतवर संगठन हो जाएगा। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो आज की तारीख में यूक्रेन हर बीतते मिनट के साथ डोनेट्स्क में या दूसरे और वॉर जोन में अपनी जमीन को खोता जा रहा है। वहीं कुर्स्क में उसकी पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। 10,000 सैनिक में से मुश्किल से 1,000-1,200 बचे हैं। अब यूक्रेन आगे क्या करेगा? F-16 6 दिए गए थे, एक F-16 खत्म हो चुका है, 5 फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन कहां फ्लाई कर रहे हैं किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में जब रूस की तरफ से अब जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादा विध्वंसक हो रहे हैं, ज्यादा टारगेटेड है। हमने देखा पोल्टोवा में क्या हुआ। इस वजह से अब ज़ेलेंस्की को यह दिखाना होगा कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। हमने मॉस्को तक ड्रोन पहुंचा दिया, हमने कजान पर अटैक कर दिया, हमने यहाँ कर दिया, हमने वहाँ कर दिया। लेकिन आखिरकार
जेलेंस्की को यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि युद्ध में उसकी एक्चुअल ग्राउंड पर स्थिति क्या है। तो और जेलेंस्की के लिए यह जवाब दे पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए यूक्रेन जो कर सकता है वो कर रहा है। गहरे जख्म देने की कोशिश की जा रही है व्लादिमीर पुतिन को, रूस को।